पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा। अपनी नशिस्तों पर बैठ जाए, मेहरबानी होगी। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जरा उठ के जरा वेलकम कर ले एक बार। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जम्मू कश्मीर पीडीपी, जम्मू कश्मीर पीडीपी, जम्मू कश्मीर पीडीपी, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती। मैं तमाम हजरात का यहाँ पर वेलकम करता हूँ। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक सीनियर लीडर और राजौरी के नामजद उम्मीदवार मास्टर तसद्दुक हुसैन साहब, हमारे थन्ना मंडी से हमारे नामजद उम्मीदवार चौधरी कमर साहब, यहाँ हमारे गुफ्तार भी हैं जो बुद्धल से हमारे कैंडिडेट हैं, और यहाँ माजिद शाह साहब हमारे कालाकोट और सुंदरबनी से, मुझे नहीं मालूम अकनवास आए हैं कि नहीं आए हैं, अकनवास नहीं है यहाँ। और यहाँ मास्टर इकबाल शाह साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अब्दुल कयूम डार साहब, एडवोकेट शौकत अली साहब, ताजीम डार साहब, आज जिन्होंने ज्वाइन किया हमें एडवोकेट आसिफ साहब, शबीर चौधरी साहब, हमारे पुराने हमारे अपने ताहिर लोन साहब, बाबू खान साहब, गुलजार चौधरी साहब, और जितने भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, और खासकर मेरे ख्याल में हम सब नीचे बैठ जाइए, खड़े मत रहिए, ऐसे बैठ जाइए आराम से। हमारे यहाँ आए हुए बुजुर्ग, मुझे कुछ बहनें भी नजर आई थी वहाँ, मेरे ख्याल में बहुत गर्मी लगी तो जाना पड़ा उनको। नौजवान सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप शोर करेंगे तो बात नहीं होगी। नहीं, मैंने कहा फिर क्या है, कहते हैं मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुतबादिल दिया, पीडीपी जमात दी। इसको समझिए। यहाँ हमारे नौजवान मैं उनको बताना चाहती हूँ, अगर गांव में सिर्फ एक दुकान होगी, वो जुल्म करेगी, खराब सौदा भेजेगी, महंगा सौदा भेजेगी, वो अच्छी बात है बुरी बात है? उसके सामने जब दूसरी दुकान आ जाती है जो सस्ता देती है, अच्छा सौदा देती है, तो वही काम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने किया। अगर एक डॉक्टर 50 साल 1947 से लेके 2002 तक जम्मू कश्मीर का इलाज करने में नाकाम हो गया, जम्मू कश्मीर के लोगों को दवाई के नाम पे कुछ और दे दिया, तो उसके बाद मुफ्ती साहब आए, उन्होंने आपको एक जमात दी। मैंने ठंडा मंडी में जब फायरिंग चल रही थी तो सारा इलाका खाली हो गया था, मैं अकेली उन सड़कों पे चल रही थी। तो इसलिए मेरा आपके साथ दिल का रिश्ता, इस पार्टी का आपके साथ दिल का रिश्ता है, इस रिश्ते को बना के रखिए। मुझे अफसोस है, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला भी कहते हैं मन लम यशकुर नासा लम यशकुरुल्लाह, यानी जो बंदे का एहसान न माने वो अल्लाह ताला का क्या एहसान। मैं आप पे कोई एहसान जतलाने नहीं आई हूँ, कहीं नहीं थी, कहीं नहीं था, कोई नहीं पूछता था। अगर कश्मीर में कुछ होता था लोग चीखते थे, चिल्लाते थे, अखबार रेडियो उसको बोलता था, टीवी बोलता था। यहाँ जंगलों में क्या होता था कोई पूछते नहीं था। यहाँ तालीम तो दूर की बात है, यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, यहाँ गिना चुने कुछ कॉलेज थे। तो मुफ्ती साहब ने तालीम का एक नया दौर शुरू कर दिया। आज आपने देखा बीजेपी ने पहले तो हिंदू मुस्लिम किया, अब मुसलमानों के हिस्से कर दिए, हमारे मुसलमानों के हिस्से कर दिए। कहते हैं हमने एहसान किया, हमने रिजर्वेशन दी। अरे जब हमारे गुजर भाइयों को जनता दल हुकूमत ने रिजर्वेशन दी तो उन्होंने तो नहीं कहा कि हमें उसके बदले वोट दो, आपका तो काम ही है। फारूक साहब, मुफ्ती साहब, उमर अब्दुल्ला, मैं, हम सब जितने भी वजीर आला थे, हमने दिल्ली बीजेपी सरकार को भेजा कि पहाड़ी लोग हैं, अगर इनके रिजर्वेशन का हक बनता है इनको दे दीजिए, ये तो काम है। अगर किसी का हक बनता है किसी चीज का तो, मगर उसके नाम पे इन्होंने पहाड़ी लोगों को भी अलग कर दिया, टुकड़े कर दिए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, कौम
बन के सोचो। अगर यहाँ कोई पहाड़ी होगा उसको भी मैं बताती हूँ, जब वो मस्जिद तोड़ते हैं तो उस वक्त वो देखते नहीं ये पहाड़ी यहाँ नमाज पढ़ता है कि गुजर पड़ता है। जब वो गांव मास के नाम पे लिंच करते हैं तो वो उस वक्त पहाड़ी गुजर कश्मीरी नहीं देखते हैं, बल्कि हिंदू भी नहीं देखते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा में एक 20 साल का नौजवान, उसको गांव मास के चक्कर में, वो बेचारा तो हिंदू था, उनको लगा ये मुसलमान ने मार दिया। ये सोचना चाहिए, आप लोगों को सोचना चाहिए। ये जो मैं कभी कभी सोचती हूँ, इतने साल यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो यहाँ कुछ हुआ क्यों नहीं था? ये मुगल रोड क्यों नहीं बना था? या बादशाह गुलाम शाह बादशाह के वहाँ जियारत पे काम क्यों नहीं हुआ था? आपकी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी थी? कॉलेज क्यों नहीं बने थे? हजारों की तादाद में रहबर तालीम टीचर क्यों नहीं लगाए? इसलिए नहीं लगाए क्योंकि आप लोगों को काम के देख के आप वोट नहीं डालते हो, आप बरादरी को देख के वोट डालते हो, है ना? ये हमारी बरादरी का है, अच्छा है बुरा है, इसको वोट दो। ये पहाड़ी है, इसको वोट दो। मगर वो लोग एक ही चीज को देख के वोट डालते हैं, जो हमारी मस्जिदें तोड़ते हैं, जो हमारे लोगों को लिंच करते हैं, वो न पहाड़ी देखते हैं, न राजपूत देखते हैं, न कुछ देखते हैं, वो एक ही जगह वोट डालते हैं और आपके वोटों का हिस्सा हो गया, तितर बितर हो गया आपका वोट। कांग्रेस को खड़ा किया, कांग्रेस खड़ी होगी, फारूक साहब ने उमर ये राजीव जी के साथ हाथ मिलाया और कांग्रेस को जेल में डाल दिया। फिर अपोजिशन खाली, फिर आपस में हाथ मिला के क्या दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को? एक फांसी दे दी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती किसको भी जानते हैं। हाँ, उसके बाद 87 में इलेक्शन में इतनी दांधलियां की इन दोनों जमातों ने मिलके कि आज तक जम्मू कश्मीर के लोग अपने नौजवानों की कब्रें खोद रहे हैं, क्योंकि नौजवान गया, उसने बंदूक उठाई और 2008 में फिर ये दो लोग मिल गए और फिर एक कश्मीरी को फांसी दी। जब ये, अब मुझे नहीं मालूम आज फिर मिल रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर में जो भी सेकुलर सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। आप इसको लिख के लो, आप ये बात लिख के ले लीजिए। कल साउथ कश्मीर में इलेक्शन हुआ, सबसे बड़ी पार्टी साउथ कश्मीर में पीडीपी बन के आएगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, खासकर नौजवानों से मैं कहना चाहती हूँ, ये जो आप बरादरी के नाम पे बट रहा है आपका वोट, मैं पहाड़ियों को भी कहना चाहती हूँ कि आपके देखिए रोज हमारी मस्जिदें शहीद होती हैं। आप कहते हैं उन्होंने बड़ा एहसान किया। जब इज्जत ही नहीं रहेगी, जिंदगी ही नहीं रहेगी, कल को आप ही हरियाणा यूपी में, यहाँ तो अभी नहीं हो रहा, मिलोगे, गाड़ी देखेंगे या पता चलेगा मुसलमान है, बोलेंगे ये गांव मास के नाम पे इसको मार दो, कौन पूछेगा आपको, चाहे आप पहाड़ी क्यों ना हो। इसलिए मैं अपनी कौम से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप कौम हो, जिंदा कौम हो तो ऐसे हो जाओ। मैं नहीं कहती कि हमारे कैंडिडेट को वोट दो, मगर कौम के नाम पे वोट दो, बरादरी के नाम पे वोट मत दो। ये मास्टर जी पूरी जिंदगी इन्होंने गुजारी, इन पहाड़ों जंगलों में साथ होती थी कि जब तकलीफ होती थी, जब एक तरफ से मिलिटेंट की बंदूक, दूसरी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की बंदूक, कोई पूछने वाला नहीं था। इसने अपनी नौकरी छोड़ के आपके पीछे चला। ये अमीर नहीं है, वो सच्ची बात है। ये पगड़ी वाला बड़ा गुजर नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, इसीलिए इसको नहीं लेते हो आप सीरियसली। क्या चाहिए और आपको? कुछ तो याद रखो। अब तो इसकी जिंदगी की ये आखिरी लड़ाई है, जो इस वक्त आखिरी पड़ाव है। ये कमर अली साहब शरीफ और नफज इंसान, एक हो जाओ। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि अगर आप तरक्की चाहते हो, आप चाहते हो आपके काम हो जाए, आपकी सड़कें बन जाए, आपको पानी मिले, आपके कॉलेज में अच्छा काम हो, आपके यहाँ और यूनिवर्सिटी बने, आपके यहाँ नौकरियां मिले, नौजवान बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन के शिकार हो गए, नशे के शिकार हो गए, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, कौन पूछेगा उनको? जब आप बरादरी के नाम पे ये जी गुजर कैंडिडेट है, ये पहाड़ी है, अब पहाड़ी ने तो दूसरा रुख कर लिया है, वो तो नहीं देखते आप क्या, वो तो देखते हैं बस, उनको समझ आएगी,
उनको समझ आएगी जब मेरा कोई पहाड़ी भाई मुल्क में चला जाएगा और उनको पता चलेगा ये कौन है, उसके बाद उनको समझ आएगी कि क्या हो रहा है, कौन सा खेल खेल रही है बीजेपी यहाँ पर हमारे साथ। इसलिए आपने बहुत मुश्किल से बनाई, आपके लिए बनाई। उनके पास कोई दौलत नहीं है, मेरे पास कोई दौलत, मुफ्ती साहब ने कोई दौलत नहीं छोड़ी, कोई प्रॉपर्टी नहीं हमारे पास, कोई मकान नहीं हमारे पास, मगर उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी दौलत ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसको बीजेपी ने तोड़ा, टुकड़े कर दिए, मगर वर्कर ने इसको जिंदा रखा। आज अगर आप चाहते हैं कि आपका मुतबादिल आपके गांव में एक दुकान के सामने दूसरी दुकान खड़ी रहे, आपकी पीडीपी जिंदा रहे, वो पीडीपी जिसने आपको मुसीबत से निकाला। मुझे याद है, मुझे मेरे बुजुर्ग मिलते थे, कई जगह इनकी दाढ़ी नोची होती थी, लिफाफे में दाढ़ी देते थे, मुझे दिखाते थे, सर पे टोपी उठाते थे कि इसके नीचे क्या है, पगड़ी के नीचे कुछ है तो नहीं। हमारी जो बच्चियां हैं जंगलों में हैं, उनके साथ क्या होता था। तो इसलिए अगर आज आपके पास यूनिवर्सिटी भी है, बाबा गुलाम शाह पातशाह के सदके आपका मुगल रोड है, इंशाल्लाह इसमें टनल महबूबा मुफ्ती बनाएगी। बेरोजगारों के लिए हम कहते हैं जो 1 लाख नौकरियां हैं उनको जल्द अज जल्द उनको फिल करना है। जो 60,000 हमारे डेली वेजर है वो मेरे वक्त में ही परमानेंट हो गए होते, मगर उसके बाद अचानक फिर सरकार गिर गई, उनको हम परमानेंट करना चाहते हैं। जो सोशल वेलफेयर है वो फंड बढ़ाना चाहते हैं, गरीबों को 12 सिलेंडर साल के मुफ्त देना चाहते हैं। मगर ये मैं आपको फिर कहूंगी, ये जमात मुफ्ती साहब की जमात है। तो छोटे हैं, इनको शायद पता है, इनको बताते हो। तो मुफ्ती साहब ने अगर आपकी खिदमत की है तो क्या आप इस बार उनके कैंडिडेटों को जिताओगे, घर घर जाओगे? ये बरादरीज़म को छोड़ के अब मेरे अगर कोई हिंदू भाई होगा, मैं उनको बोलूंगी अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, क्योंकि उतनी मस्जिदें नहीं, उससे ज्यादा मंदिर तोड़े उन्होंने वहां रास्ते बनाने के लिए। इनका क्या है, इनका क्या है, इनका तो कोई ईमान नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ, मेरा गला भी बैठा हुआ है, मुझे वापस भी जाना है, आप आए कि पीडीपी आपकी जमात है, इसको जिंदा रखो। अगर उसको जिंदा रखोगे तो आपके पास मुतबादिल रहेगा। अभी उमर साहब गांधरबल गए, उन्होंने हाथ जोड़ के वोट मांगा, माफी भी मांगी, क्यों पहले क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जब वो गांधरबल गए, वहां के लोगों ने कहा कि आपका दादा चीफ मिनिस्टर, आपके बाप चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर रहे हो, मगर जो दिया मुफ्ती साहब ने दिया। चाहे डिस्ट्रिक्ट आधा दर्जन कॉलेज गांधरबल में हमने दिया है, डिस्ट्रिक्ट में डिग्री कॉलेज दिया है, आपने क्या दिया? तो उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी। तब माफी मांगी जब पीडीपी सामने है। अगर पीडीपी नहीं होती तो इनको किसी से माफी मांगने की। आपके वोट की कीमत तब है जब पीडीपी जिंदा है, जब पीडीपी मजबूत है। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी, थन्ना मंडी, यहाँ जो बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं, कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं, नौशहरा से कोई मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं है, सबसे गुजारिश है, हक नवाज है यहाँ पर, कि हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब कीजिए और कौम के नाम पे वोट डालिए। कौम, उम्मा, समझ गए? कौम और उम्मा के नाम पे वोट डालिए, अपने वोट का बंटवारा मत होने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जीत हमारी, आज जम्मू कश्मीर पीडीपी, आज जम्मू कश्मीर पीडीपी। महबूबा जी कदम बढ़ाओ, महबूबा जी कदम बढ़ाओ।